अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और साथ ही साथ #हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रमज़ान का ये महीना बहुत बेहतर अंदाज में गुजर रहा होगा। हमारा आज का टॉपिक है हार्ट बर्न और एसिडिटी। मैदे में तेज़ाबियत और सीने की जलन का मसला आमतौर पर दरपेश होता है जब मैदे के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोक्लोरिक एसिड खारिज करने लगते हैं। हार्ट बर्न का एक कॉमन सिम्टम एसिड रिफ्लेक्स भी है, जो कि यूजुअली लोगों के अंदर एसिडिटी और हार्ट बर्न को मुब्तला करता है या उसमें तेज़ाबियत बढ़ाता है। दुनिया में 20 से 30% लोग एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में 26% लोग हार्ट बर्न और एसिडिटी का शिकार हैं। मैदे में तेज़ाबियत और सीने की जलन का मसला बहुत आम है। रमज़ान के महीने में खाने पीने की बदएहतियाती की वजह से ये मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अमूमी तौर पर लोगों को तेज़ाबियत होती है। हार्ट बर्न की कॉमन वजह मैदे में HCl का ज़्यादा हो जाना है, जो कि रिफ्लक्स की सूरत में हार्ट बर्न का सबब बनता है। इसी मौजू पर माहिराना राय लेने के लिए आज हमारे साथ इस टॉपिक पर मौजूद होंगे मुल्तान से डॉक्टर रिजवान हमीद। डॉक्टर रिजवान हमीद MBBS हैं, इसके अलावा FCPS, MRCPS और साथ ही साथ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब साबिका रजिस्ट्रार गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट UK भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, स्पेशली नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आज हम डॉक्टर साहब से इसी मौजू पर जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को हार्ट बर्न और एसिडिटी से बचा सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर रिजवान हमीद की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको हमारे आज के स्टूडियो में प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। और इंशाल्लाह जी जो भी आपके सवालात होंगे और आवाम को जो भी एजुकेट मैं कर सकूँ इंशाल्लाह विल ट्राई। ठीक है डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं मैदे में तेज़ाबियत और जो सीने की जलन की अमूमन शिकायत हो जाती है। तो जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ वो हार्ट बर्न और जो साथ ही साथ एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है उसमें थोड़ा सा आप लोगों को फ़र्क ज़रूर बताइएगा कि आम फहम आवाम को अमूमन इसमें फ़र्क नहीं महसूस होता। तो बेसिकली हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स डिजीज़, इसमें फ़र्क क्या है? बेसिकली जो हार्ट बर्न है ये एक इलामत है, और जो रिफ्लक्स डिजीज या जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या शॉर्ट फॉर्म उसकी GERD है, वो कहते हैं वो एक बीमारी है। उस बीमारी की एक इलामत जो है वो हार्ट बर्न है, और जिसका मतलब ये है कि उस बीमारी में और इलामतें भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन उसका सिम्टम ये सीने में जलन हो रही है, तेजाबियत हो रही है, तो वो सीने की जलन जो है उसको इंग्लिश में आप हार्ट बर्न कहते हैं। तो और इलामतें भी हैं, जिस तरह हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनमें खांसी का मसला वो बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा आ जाता है, और उसमें आवाज़ की तब्दीली और कुछ दांत के प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी इस रिफ्लक्स की वजह से इस बीमारी के अंदर होते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, बेसिकली हार्ट बर्न एक इलामत है इस बीमारी की, जिसमें और इलामतें भी हो सकती हैं, लेकिन हम अंदाजा इस बीमारी का सिर्फ ये मेन जो इलामत है वो यही है कि जी सीने में जलन हो रही है, तेजाबियत हो रही है, तो फिर हम उसको क्लिनिकली ये तशखीस करते हैं कि जी आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है और या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी आपने हार्ट बर्न की बात की, तो बेसिकली हार्ट बर्न यानी जो सीने की जलन हो जाती है वो है क्या, और उसकी बेसिक वजूहात क्या हैं जो कि हमें मालूम होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम जा सकते हैं इस तरफ? बेसिकली जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हाजमे का पूरा एक अल्लाह मियां की तरफ से सिस्टम है, उसमें जो हमारा स्टमक या जो मैदा है, जो खाने के हाजमे के लिए एसिड प्रोड्यूस होता है वो स्टमक में प्रोड्यूस होता है, वो खुराक वाली नाली में प्रोड्यूस नहीं होता। सही। और अल्लाह मियां की तरफ से एक बड़ा मैकेनिज्म, वेल्व का एक मैकेनिज्म है, उसका बैरियर है एक नेचुरल, जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। हमारी खुराक वाली नाली और मैदे का जो जंक्शन है उसमें एक वेल्व लगा हुआ है, एक नेचुरल सा होता है, उसमें उसका जो खाने के हाजमे में मदद देता है वो ऊपर सिक्रीट खुराक वाली नाली में नहीं जाता, तो जिससे ये अलामतें नहीं होती। तो ये तो एक बेसिक फिजियोलॉजिकल एक बात मैकेनिज्म है। लेकिन जो मरीज जिनको सीने में तेजाबियत है, जलन है, हार्ट बर्न है,
उनका बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये जो नेचुरल एक बैरियर होता है ये लूज हो जाता है, जो इसमें गैप आ जाता है, जिसकी वजह से जो मैदे का तेजाब है वो खुराक वाली नाली में आता है और फिर मरीज को वो अलामतें शुरू होती हैं। अल्लाह की तरफ से मैदे में तेजाब बन रहा है खाने के हाजमे के लिए, लेकिन साथ ही साथ उस तेजाब मैदे की लाइनिंग को तो इससे मैदा तो उस तेजाब से डायरेक्टली नॉर्मली अफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि खुराक वाली नाली में ना तो तेजाब सिक्रीशन का भी कोई सिस्टम है, तो जिस वजह से जब तेजाब खुराक वाली नाली में जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें मरीज को सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है कि जी हर किसी को जिसको नहीं होता, क्योंकि हर जो सिस्टम है, हर बॉडी का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत सारे इसमें अवामिल हैं जिसको कंसिडर, कुछ मरीज ज्यादा सेंसिटिव हैं, उनकी खुराक वाली नाली ज्यादा सेंसिटिव है, या खाने पीने का नहीं है कि हर किसी में शिद्दत उसी एक ही तरह की हो। लेकिन जो आपका सवाल है कि इसमें बेसिकली अगर आप इसको समराइज करें तो ये है कि एक हमारा बैरियर है, वो बैरियर बहुत सारी वजूहात हैं जिससे अगले सवालों में हम बात करेंगे, उसकी वजह से ये तेजाब ऊपर आ जाता है और उसकी वजह से अलामतें शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने हार्टबर्न का बताया, जब हम बात करते हैं एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ की तो अमूमी तौर पर डॉक्टर्स पेशेंट को बताते हैं कि उन्हें एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है। अब बहुत सारे लोगों को इसमें शायद डिफ्रेंशिएट नहीं करना आता, तो मैं एक बार फिर से चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसको ज़रा एलैबोरेट कीजिए कि जो ये एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है इसकी मेन वजह क्या होती है, क्योंकि ये तो हार्टबर्न से थोड़ा सा जैसे आप बता रहे हैं मुख्तलिफ है, तो ये ज़रूर बताइएगा। नहीं, इसमें एसिड रिफ्लक्स डिजीज जिस तरह मैं जिक्र अभी लास्ट उसमें क्वेश्चन में आंसर में कर रहा था, बेसिकली अब हम बात ये करते हैं कि वो जो हमारा बैरियर है या तेजाब ऊपर क्यों आता है, तो उसमें बहुत सारी जो है खाना खाने के बाद फौरन लेटना नहीं है, पेट भर के खाना नहीं खाना, और हम कुछ ऑल्दो उसमें कुछ फूड्स हैं जिसमें चॉकलेट्स हैं, कॉफी है, टी है, स्पाइसी फूड्स हैं, तो वो जो आपको खास एक बैरियर है, वो जो जंक्शन है उसको वो रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से तेजाब सीने में ज्यादा तेजाबियत ज्यादा होती है। तो आमतौर पे उस फूड को अवॉइड करें तो ये तेजाबियत उसकी वजह से है। और फिर कुछ लोग जो बहुत सारी अदवायात डिफरेंट मेडिकेशंस ले रहे हैं, मेडिसिन की वजह से भी ये तेजाबियत वाले मसाइल बढ़ जाते हैं। तो आपका खाना पीना की डाइट आपकी बड़ी बैलेंस होना जरूरी है, और आपकी जो लाइफस्टाइल की बात करें तो वो बड़ा बैलेंस होना जरूरी है, तो जिसकी वजह से आप इन अलामतों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना इस वक्त है और हमने शो पे भी बात भी की पहले भी, और प्रोग्राम में भी मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि रोज़ों में अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सीने पे जलन या तेजाबियत हो जाती है। तो अगर हम स्पेशली बात करें रमज़ान की, तो रोज़ों में डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, क्या ऐसी वजूहात हैं या ऐसे क्या चांसेस है जिसकी वजह से हार्टबर्न ज़्यादा लोगों को महसूस होता है कंपैरेटिवली बाकी दिनों के? बेसिकली जो रमज़ान में हम मरीजों को यही बात बताते हैं कि जो मेन आपका मैटर ये करता है कि रोज़े के दौरान तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं खाना, जो नॉन फास्टिंग टाइम है उसमें आप क्या करते हैं वो आपकी अलामतों पे बड़ा डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। उसका मतलब ये है कि आप यूजुअली सिम्टम्स क्यों, अलामतें हार्टबर्न की ज़्यादा क्यों होती हैं, सारा दिन भूखे हैं और भूखे रहने की, और उसके बाद आप सहरी में भी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, अफ्तारी में भी बहुत सारे लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और जिस ओवर ईटिंग की वजह से आपका फूड स्टमक में ज़्यादा आ गया और मैदे को काम ज़्यादा करना पड़ गया और उसमें स्टे आपका फूड का ज़्यादा हो गया, और उसकी वजह से फिर आपकी तेजाबियत की अलामतें बढ़ जाती हैं। तो मेनली रमज़ान में सारा दिन तो भूखे रहते हैं, लेकिन जो 2 ईटिंग टाइम्स हैं हमारे, सहरी के और अफ्तारी में, उसमें जो है ना वो फिर हमसे शायद हाथ रोकने में मुश्किल हो जाती है और ओवर ईटिंग की वजह से ये सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो मेनली जो बात है दैट इज ओवर ईटिंग, प्लस जो हमारा एक कल्चरल बात है कि हम अफ्तारी में फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, पकौड़े, समोसे, और ये जो फ्राइड चीज़ें, ऑयल बेस्ड चीज़ें हैं, तो ये डेफिनेटली स्टमक को ज़रा मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और जिसकी वजह से एसिडिटी का मसला ज़्यादा हो जाता है।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपसे बेहतर इसका जवाब हमें कोई नहीं दे सकता कि रमज़ान मुबारक के महीने में अब ज़ाहिर है लोग मुकम्मल तौर पर तो बिल्कुल सादा खाना नहीं खाते, जैसे आपने खुद भी कहा कि ये थोड़ी कल्चरल चीज़ें हैं हमारी। लेकिन एज़ अ डॉक्टर आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसी कौन-सी खुराक हम लें सहरी में और ख़ासकर इफ्तार में कि जिससे हम थोड़ा-सा हार्टबर्न से या तेज़ाबियत से खुद को रोक सकें या बचा सकें? मेन उसमें जो रिकमेंडेशन हुँ। ड्यूरिंग अफ्तार आप एक लाइट सी अफ्तार करें। हुँ। उसके बाद, क्योंकि यूजुअल ट्रेंड बहुत सारे लोगों का ये भी है कि अफ्तारी पे खा लिया और उसके बाद फिर कुछ नहीं खाते, फिर सहरी पे खाते हैं। जी, तो जी। उससे एक ये है कि आप अपनी जो फूड है उसको स्प्लिट करें। आप अफ्तारी लाइट करें, उस वक्त ले लें, या आप हुँ। स्प्लिट 2 to 3 आप उसमें स्नैक्स में आप स्प्लिट कर लें। हुँ। मेन करना। और फिर अफ्तार में जैसे है कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स जो हैं दे आर वेरी, एक तो वैसे हेल्दी फूड है जी। और दे आर लाइट फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हुँ। और ये जो है, ये मेन आइडिया ये है। प्लस जो हुँ। मेन बात है वो ये है कि आपने पेट भर के एक टाइम पे नहीं खाना। ये तो नॉर्मल भी एक हैबिट आपका ऐसा ही होना चाहिए कि किसी भी एक हुँ। टाइम, सुन्नत भी है तो उसी तरह आपने उस पे अमल करना है। तो बिल्कुल सही। इंशाल्लाह ऐसा करेंगे तो फिर आपकी जो हार्ट बर्न वाले होपफुली जो है वो बेहतर रहते हैं अलामतें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, अमूमन लोग एक लफ्ज़ कहते हैं एसिडिटी, और अभी हम बात कर रहे हैं हार्ट बर्न। तो हार्ट बर्न और एसिडिटी क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? हार्ट बर्न बेसिकली जो ये बेसिकली इनका कंसिडरेबल ओवरलैप है इन दोनों अलामतों का। सही। हार्ट बर्न जो है, आपको जो खास उसका फीचर है वो ये है सीने में जलन होना। हुँ। और अलामतें ये होंगी, सीने में जलन हो रही है, खट्टे डिकार आ रहे हैं, मुंह में तेजाबियत या खट्टा पानी आ रहा है। तो ये हुँ। जो अलामतें हैं ये एसिड रिफ्लक्स को, लेकिन ये ऊपर आ रहा है तो ये इसको एसिड रिफ्लक्स कर देते हैं। जो आप सही। तेजाबियत, ये एसिडिटी की बात है, उसको इंग्लिश में आप डिस्पेप्सिया कहते हैं। और हुँ। डिस्पेप्सिया की एसिडिटी की अलामतें, अगर किसी को सीने में जलन नहीं हो रही लेकिन वो एपी जहाँ पे एक स्टमक के मैदे वाले हिस्से पे हाथ रखता है, ऊपर वाले हिस्से में हाथ रखता है और कहता है मुझे पॉसिबल कि उसकी एक वजह तेजाबियत है जिसको इंग्लिश में डिस्पेप्सिया कहते हैं। और फिर हुँ। उसी तरह अगर आप उसको ज़्यादा डिटेल में जाएं तो फिर उस तेजाबियत की भी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें है तो हमारे कॉमनली जो हम देखते हैं ओवर द काउंटर या फार्मेसी पे जाके पेन किलर्स जो हैं, जी। अननेसेसरी यूज ऑफ पेन किलर्स। सो हुँ। बहुत सारी मेडिसिन, सिंपल एक सर का दर्द है तो ऐसी मेडिसिन लेंगे जो यूजुअली उस चीज के लिए रिकमेंड नहीं की है, तो उसका हुँ। नुकसान ये होता है कि मैदे में सोजिश के जख्म बनने के चांस ज्यादा हैं। और उस जख्म पे जब तेजाबियत या एसिडिटी, जो स्टमक का एसिड लगता है, तो फिर उसमें आप दर्द या जलन की अलामतें, जिसको एसिड, इसमें समटाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना क्लिनिकली भी हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि आया इस मरीज को हुँ। या सिर्फ मैदे की तेजाबियत या जिसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। हुँ। लेकिन दोनों की अच्छी बात यही है कि उन दोनों का परहेज या मोर और लेस इलाज मिलता जुलता सा है। तो उसमें बिल्कुल सही। सबसे इम्पोर्टेंट इलाज इस मामले में जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है, जिसमें मतलब यही है कि आपने बैलेंस डाइट है और आपने पेट भर के खाना नहीं। हुँ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही सहल अंदाज़ में समझाने की कोशिश की है। बस एक सवाल ज़हन में और उभरता है कि अमूमी तौर पर लोगों को जब एसिडिटी या हार्ट बर्न या तेज़ाबियत बहुत बढ़ जाती है, तो फिर ये भी लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें अल्सर जैसी बीमारी हो गई। अब डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अल्सर क्या वजह बनता है इसी चीज़ का कि जब लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते और एसिडिटी या हार्ट बर्न उनका बढ़ जाता है या बिगड़ जाता है, तो अल्सर इसी वजह से होता है? जी बिल्कुल, ये जो एक पूरा एक चेन ऑफ इवेंट्स है। जी। फौरन इलाज हो गया तो वो हुँ। अल्सर नहीं बनेगा, लेकिन वो अगर अनट्रीटेड एक चीज रहेगी तो वो हुँ। प्रोग्रेस करती है, वो फिर अल्सर बनता है। और फिर अल्सर जो है उसकी अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जी। इसलिए जो है बर वक्त इलाज जो है इस मामले का वो बहुत ज़रूरी है, ताकि अल्सर जो उसकी प्रिवेंशन
उसका भी उस वक्त हमें इलाज करना टाइमली बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे मरीज जो हम देखते हैं जो ब्लीडिंग के साथ आते हैं, जिसमें खून की उल्टी का या काला पखाना आना, उस तरह की अलामतें हैं, तो ऐसे मरीज जो हैं उस पर फिर हम सस्पेक्ट यही करते हैं कि इनके मैदे में अल्सर। तो इसलिए आपका जो सवाल है उसमें ये है कि जो डिले है वो प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट कर सकता है, तो टाइमली इनका जो मैनेजमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ लोगों के जहनों में और उभरता है, बल्कि शायद लोगों को लगता है, अब ये आप इसका बेहतर जवाब देंगे, कि जब हम बात करते हैं रमज़ान में स्पेशली तेज़ाबियत की या एसिडिटी की या हार्ट बर्न की, तो उसमें लोगों को ये महसूस होता है कि क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि खाने के जो टाइमिंग्स हैं वो चेंज हुए हैं, और शायद कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेस, नींद की कमी और ऑफ कोर्स हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा खाना पीना है, ये तमाम चीज़ें वजह बनती हैं हार्ट बर्न की या एसिडिटी की? जी बिल्कुल, ये जो नींद वाली बात है ये आपने बड़ी रेलेवेंट बात की है, और ये बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह कंसर्न ये होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। अगर हम साइंटिफिकली इस बात के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा जो फूड्स हैं उनके बारे में रिलेशन नहीं मिली कि कौन सी चीज़ खाएंगे तो तेज़ाबियत ज़्यादा होगी या कम होगी। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, कुछ डाटा है टी, चॉकलेट, कॉफ़ी, लेकिन फिर भी ये बहुत कोई एक हमारे पास कंफर्म डाटा नहीं है, इस तरह टू पुट इट दैट वे। लेकिन जो आपकी नींद की बात है, इस पे स्टडीज हुई हैं। आपका स्लीप का पोस्चर, आपकी स्लीप की टाइमिंग, ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं, और इसमें डाटा है। दो चीजें जो बात करते हैं कि एक तो आपका वजन, अगर आप अपना वजन जो है कंट्रोल रखें, और आपकी स्लीप हाइजीन जिसको कहते हैं कि आपकी स्लीपिंग हैबिट्स अच्छे हों। एक लाइफस्टाइल की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से नींद का कम आना है, और फिर नींद के कम आने की वजह से आपकी तेज़ाबियत वाले मसाइल बढ़ सकते हैं। तो ये सारा बड़ा इंटर रिलेटेड है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं, और फिर उसमें एसिडिटी की जो एसिड सिक्रीशन है वो भी ज़्यादा बढ़ सकती है। सिंपल टर्म्स में अगर समझाने की कोशिश करेंगे, उनका स्टमक भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जब स्टमक सेंसिटिव होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड भी उस पर बहुत इफेक्ट करेगा। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये जो है स्ट्रेस की मैनेजमेंट। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे सवालात हमने आपसे किए और आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। बस मैं आपसे आखिर में एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्योंकि अब रमज़ान मुबारक का महीना है और लोग मुकम्मल तौर पर तो सादी खुराक नहीं खा सकते, लोग यकीनन चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें भी खाएँ, लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एसिडिटी, तेज़ाबियत और हार्ट बर्न भी की बीमारियाँ भी सामने आती हैं। अब ऐसे में डॉक्टर साहब, आप लोगों को, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने आप को इन तमाम चीजों से बेहतर हद तक बचा सकते हैं लोग? उसमें बेसिकली वो अगेन जो बात है, अगर आप खाना ज्यादा खाते हैं तो फिर आप एक्सरसाइज भी ज्यादा करें। अगर आप खाने पे हाथ नहीं रोक सकते और उसके बाद वॉक का मामूल जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही। खोलने के बाद हमने सिर्फ बेड पे लेट जाना है और कोई और काम नहीं करना। तो उसमें आपका ये एक बैलेंस है, आपने क्रिएट करना है। अगर खाना आप खाते हैं और आपने जो लाइफ में वही बैलेंस है, आप इनटेक और आउटपुट को आपने बैलेंस करना है। और उसमें ये कि आप वॉक जरूर करें, प्लस ये है आप डाइट, जाहिर सी बात है, इन मॉडरेशन में। और ये एक सिर्फ रमजान की बात नहीं है, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। तो आपको ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या खाने की मॉडिफिकेशन है, तो ये है ईट हेल्दी उसका, फ्रूट्स का। तो दिस इज अ वेरी इन थिंग नाउ, और लोग बड़े और ये बड़े कंसर्न्ड हैं। तो ये तो अब एक बड़ा, इट शुड बी एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन परमानेंट है, जिसमें आपकी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज की रिकमेंडेशन भी अब ये है 30 मिनट्स डेली 5 डेज अ वीक आपने एक वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल, जो कि बहुत कॉमन सवाल है और बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, और यकीनन आपसे सब उसका जवाब सुनेंगे तो काफ़ी मुतमईन हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं हार्ट बर्न की, तो बेसिकली हार्ट बर्न को हार्ट बर्न क्यों कहते हैं, और
पानी का जो इस्तेमाल है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में अमूमन लोगों का पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, और ये भी देखने में आता है डॉक्टर साहब कि जब लोगों को हार्ट बर्न होता है तो लोगों को ऐसी में फीलिंग होती है कि वो बहुत सारा पानी पिए। तो ज़रा ये भी थोड़ा सा आप बता दें, और इसी से फिर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। बेसिकली जो स्टडीज में भी आया और देख हैं वो प्री अफ्तार हैं। आप सारा जी। दिन फास्टिंग की है और अफ्तारी से फ़ौरन पहले जो ये सिम्टम्स हैं, अलामतें हैं, वो बढ़ जाती हैं। और उसका वजह भी यही है, खाली पेट है, और उसमें बाज़ दफ़ा जो मैदे में या छोटी आंत में जो ज़ख्म होते हैं वो जी। उनकी अलामतें खाली पेट बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से वो एक फीलिंग फ़ौरन जो है आती है कि अफ्तारी से पहले कि आप जलन हो रही है और फ़ौरन आप कुछ ऐसी चीज़ लें कि आपको जो वो रिलीफ मिले। अवॉइड इस तरह से है कि अगर आपको ऐसी अलामतें हैं तो फिर आप अपनी सहर में, अगर आपको तेज़ाबियत का मसला है तो कुछ अदवाइयात हैं जिससे ये तेज़ाबियत कम हो सकती है, तो आपको वो इस्तेमाल करनी है। और बाकी जो दही का इस्तेमाल है और इसका सहरी में वो आप जो कुछ स्टडीज़ में ऐसी है कि दैट हेल्प्स, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये एक जो है, लेकिन आई एग्री जो अलामतें हैं वो प्री इफ्तार ज़्यादा हैं और उसको आप अपनी प्रॉपर मेडिकेशन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आई होप कि हमारे लोगों को आज के प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुतालिक आपको आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो हमें अपनी राय से आगाह करना ना भूलिएगा। आदमजी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के पेज पर और साथ ही साथ फेसबुक के पेज पर हमें आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहता है। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।